ध्यान देना, सिमेट्रिक टेंसर, एक होता है सिमेट्रिक टेंसर, एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। क्या होती है सिमेट्रिक टेंसर की डेफिनेशन? ए टेंसर इज कॉल्ड सिमेट्रिक टेंसर इनटू कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट इंडिसेस, या तो कॉन्ट्रावेरिएंट में या फिर कोवेरिएंट इंडिसेस में। इफ बाय इंटरचेंजिंग दीज टू इंडिसेस टेंसर रिमेन सेम, अगर उनको इंटरचेंज कर दे तो वो क्या आ जाए? सेम आ जाए। कहने का मतलब ए ऑफ आई जे किसके बराबर है? ए ऑफ जे आई के बराबर, तो ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक टेंसर। आई जे किसके बराबर है? इसको इंटरचेंज करने पर जे आई के बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक टेंसर। समझ में आ गया? अब ये सिमेट्रिक टेंसर किसमें होगा? कॉन्ट्रावेरिएंट में, क्योंकि कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस अगर सिमेट्रिक है तो कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट में है तो कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर कहलाएगा। समझ में आ गया? ये सिमेट्रिक टेंसर इंडिसेस आई एंड जे, ध्यान देना, ए ऑफ आई जे एंड के किसके बराबर है? ए ऑफ आई के एंड जे के बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक है किसके अंदर? जे एंड के अंदर, तो जे ऑफ के एंड के ऑफ जे, तो ये क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रावेरिएंट सिमेट्रिक कहलाएगा किसके अंदर? जे एंड के। समझ में आ गया? कोवेरिएंट में क्या होगा? कोवेरिएंट इंडिसेस क्या होंगे? सिमेट्रिक होंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब देखो एक थ्योरम आती है, बहुत ही सिंपल थ्योरम है, ये आई हुई है एग्जाम के अंदर, ध्यान देना। 2015 और 17 में ये थ्योरम पूछी गई है, और ये डेफिनेशन भी 2015 और 17 में पूछी गई थी। क्या दे रखी है? ए कॉन्ट्रावेरिएंट, सॉरी कोवेरिएंट आएगा, ए कोवेरिएंट टेंसर इज सेकंड ऑर्डर has at n+1/2 different component. In n-dimensional space, ध्यान दो, एक कोवेरिएंट टेंसर इज सेकंड ऑर्डर, एक कोवेरिएंट टेंसर है जो कितने ऑर्डर का है? सेकंड ऑर्डर का। जैसे ए ऑफ आई जे, क्या लिया अपन? ए ऑफ आई एंड जे, कोवेरिएंट बोल रहा नहीं है तो सबस्क्रिप्ट पे आएगा, ठीक है ना? तो क्या बोल रहा? हैज एट n+1/2 डिफरेंट कंपोनेंट, कि इसके अंदर कितने कंपोनेंट होंगे? n into n+1/2 डिफरेंट कंपोनेंट होंगे, कितने डायमेंशन में? n डायमेंशन में। समझ में आ गया क्या? तो ध्यान देना, इसको प्रूव करने के लिए लेट aij बी कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर इन Vn। Vn के अंदर क्या है? ये कितने ऑर्डर का है? सेकंड ऑर्डर का कोवेरिएंट टेंसर लेके चल रहे हैं। हैज कंपोनेंट, टोटल कंपोनेंट कितने होंगे मुझे ये बताओ इसके अंदर? कैसे निकालोगे? खोल दो इसको, A11 A12 A13 कहां तक चलेगा? 1n, यही आएगा क्या? बोला है ना इसने, और स्मॉल n लो तो स्मॉल n ले लो, टोटल n कंपोनेंट। समझ में आ गया क्या? इसी प्रकार A21 A22 A23 कितना आएगा? A2n। सिमिलरली कितना हो जाएगा? n1 n2 और n3, और कितना आएगा? nn। मुझे ये बताओ ये टोटल कितने कंपोनेंट होंगे?
अगर दो ऑर्डर दो का होता है 1 2 3 4 तो कितने हो गए कंपोनेंट? 2 गुणा, तो मतलब 2 का स्क्वायर। 3 ऑर्डर का होगा तो 3 का स्क्वायर, 3 क्रॉस 3। तो n ऑर्डर का n क्रॉस n है तो n का स्क्वायर। तो टोटल कंपोनेंट कितने होंगे इसमें? n स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? मुझे ये बताओ, डायगोनल तो एक सेम ही होंगे ना? डायगोनल किसके सममित थोड़ी होते हैं? 1 1 2 2 3 3, ये तो सेम ही होते हैं ना? तो ये कितने कंपोनेंट हो गए? एक, बिल्कुल सही। समझ में आ गया ना? तो डायगोनल कितने आ गए? बोलो भाई। डायगोनल एलिमेंट कितने हो गए? n। समझ में आया नहीं है? बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? हाँ भाई। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं टोटल कंपोनेंट कितने हैं? n स्क्वायर। ये तो सममित है। a12 किसके बराबर होता है? a13 किसके बराबर होगा? तो मुझे ये बताओ, जो सममित कंपोनेंट है वो कितने निकालोगे? सिमेट्रिक कंपोनेंट। जो टोटल कंपोनेंट में से उनको माइनस कर दो जो सममित नहीं है। तो कौन सममित नहीं है? ये तो भाई सिंपल कंपोनेंट है ना, जैसे 1 2 3 जो भी वैल्यू है डायगोनल वाली तो डिफरेंट है ना। तो टोटल कितने आ गए अपने पास? n स्क्वायर माइनस। समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? ये कौन से कंपोनेंट हो गए? सिमेट्रिक। अब सिमेट्री में भी a12 21 के बराबर है, a13 31 के बराबर है। इसका मतलब 2 का भाग लगा दो इसमें। बोलो भाई, क्लियर है क्या? समझ में आया नहीं है? ये कौन सा भाग लगाया अपन ने? क्यों भाग लगाया? क्योंकि दो कंपोनेंट है, a12 21 के बराबर है तो डिफरेंट निकाल रहे हैं ना अपन। सेम मतलब 2 बार है तो एक बार ही काउंट करो ताकि एक बार आ जाए वो। तो ये तो कितने हो गए? जो सिमेट्रिक कंपोनेंट है वो एक बार आ गए, प्लस इसमें से कौन से जोड़ दो? जो डायगोनल वाला हटाया अपन ने वो जोड़ दो। है? क्यों जोड़ा? क्योंकि इसने पूछा क्या है? एक कोवेरिएंट टेंसर इज सेकंड ऑर्डर टेंसर हैज एट n+1/2 डिफरेंट कंपोनेंट, टोटल डिफरेंट, अलग अलग सारे डिफरेंट कंपोनेंट निकाल रहे हैं। तो हमें पता है एक तो ये डिफरेंट आ गए, ये डिफरेंट आ गए। अब हमें क्या है, ये दो बार आ रहे हैं, दो बार आ रहे हैं तो क्या करें भाई? इस पूरों में से इनको घटा के 2 का भाग लगा दो। तो ये वाले आ गए, ये सारे जो अलग अलग है उन सारे अलग अलग में से इन डायगोनल वालों को जोड़ दो तो डिफरेंट आ गए ना। बस सॉल्व कर लो इसको। तो ये कितना हो गया? n²/2, n/2 में से प्लस का n तो प्लस का n/2 बच गया। तो ये कितना हो गया? n × n+1/, ये आ गया क्या आपका रिजल्ट? समझ में आया नहीं है? क्लियर है क्या? क्वेश्चन क्या था कि टोटल डिफरेंट कंपोनेंट बताने आपको किसके अंदर? सेकंड ऑर्डर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, थ्योरम के टाइप में आता है और 2015 और 17 में पूछा गया, ठीक है ना? तो क्या हो, कैसे निकालोगे? टोटल कंपोनेंट निकाल लो n², फिर n² में से डायगोनल वाले निकाल लो। डायगोनल में कितने होंगे? डिफरेंट हो कितने डायगोनल में, तो वो कितने हो गए? n। समझ में आ गया? n² में से n को घटा दिया और 2 का भाग लगा दिया। क्यों? क्योंकि जो सममित थे उसमें 2 का भाग लगा दिया तो डिफरेंट आ गया अपने पास। डिफरेंट आके अपने पास क्या हो गया? जो घटाए थे उनको वापस जोड़ दो क्योंकि वो तो सेम अलग अलग है ना। समझ में आ गया? ये आपके थ्योरम कंप्लीट होते हैं। आगे चले, बोलो भाई। ये हो गया सिमेट्रिक। अब आता है स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है? ये देखो भाई,
कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या हो गया, ए आई जे किसके बराबर होगा, ए जे आई के बराबर। समझ में आ गया। अब इसके अंदर क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। ए टेंसर इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ टू कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस बाय इंटरचेंजिंग दीज टू इंडिसेस साइन ऑफ टेंसर चेंज। कहने का मतलब क्या होगा, ए ऑफ आई जे लेके चले तो ये किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ साइन चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब आई और जे को चेंज करें ना अपन तो इसका साइन क्या हो जाएगा, तो चेंज हो गया तो कौन सा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। अब ये कोवेरिएंट में है या कॉन्ट्रावेरिएंट में देख के बता देंगे अपन। समझ में आ गया क्या, जैसे हाँ दोनों में क्या, जैसे बोल देगा स्क्यू सिमेट्रिक है कोवेरिएंट में तो कोवेरिएंट में आ जाएगा, कॉन्ट्रा में तो कॉन्ट्रा आ जाएगा। आगे देखो ए आई जे और के किसके बराबर होगा, ए आई के एंड, तो ये स्क्यू सिमेट्री है किसके अंदर, जे और के अंदर कॉन्ट्रावेरिएंट में। समझ में आ गया क्या, यहां तक कोई डाउट, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर होता है। सिमेट्री समझ में आ गया सबको, स्क्यू सिमेट्री समझ में आ गया। अब एक थोड़ा और करते हैं इसके, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्या हुआ, बोलो क्या बोल रहे हो, ये थ्योरम तो आती रहेंगी भाई। देखो अब ये कौन सी इतनी लेंथी तो है नहीं, मुझे तो लगा हाँ ध्यान है। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ए कोवेरिएंट स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर have n into n minus 1 by 2 independent components। आपको क्या बताना है, एक कोवेरिएंट स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर। कोवेरिएंट लेके चलोगे, सेकंड ऑर्डर का क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। समझ में आ गया। जो क्या दे रखा है, have n into n minus 1 by 2 independent components। इतने इसके अंदर क्या होंगे, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होंगे। क्लियर है क्या। अब मुझे ये बताओ ये क्या होता है, देखो A11 A12 A13 और कहां तक चलेगा, A1n। इसी प्रकार A21 A22 A23 क्या चलेगा, 2n। इसी प्रकार AN1 AN2 AN3 कहां तक चलेगा, ANN। मुझे ये बताओ A11 A22 ANN ये जीरो हो जाएंगे क्या, ध्यान देना। A ऑफ आई बराबर किसके होगा, माइनस A ऑफ, क्योंकि स्क्यू सिमेट्री है ना ये, तो इसको चेंज कर दो कोई फर्क पड़ेगा। ये इधर आएगा तो 2 ऑफ आई बराबर क्या होगा, मतलब A ऑफ आई क्या हो गया, आई का मान मान रखो 110 220 330 कितने कितने जीरो, NN जीरो। इन सबको क्या कर दो, समझ में आ गया ना, जीरो क्यों किया है, ये सारे के सारे क्या हो गए, जीरो। क्लियर है क्या भाई। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, तो कितने इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होंगे बताओ, कितने इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होंगे, टोटल कंपोनेंट कितने होंगे अपने पास, n स्क्वायर में से कितने घटा दे, माइनस ऑफ डायगोनल वाले,
डायगोनल वाले कितने हैं? 0 क्यों? अरे 1 2 n हो गए ना जो 0 है, तो कितने हो गए? और ये तो सारे क्या है, स्क्यू सिमेट्री है ना। aij किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ aj। तो जैसे aij बराबर माइनस ऑफ 1 2 किसके बराबर होगा? माइनस 2 1। समझ में आ गया क्या? इसका मतलब किसका भाग लगाते हैं? 2 का। तो ये देगा ना aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ aj, मतलब 1 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 1 1 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 1। समझ में आ गया? तो वो तो कहने का मतलब यहाँ से टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट तो 0 ही है ना अपने पास, तो ai बराबर 0। हमें तो इंडिपेंडेंट निकालना है। इंडिपेंडेंट टोटल कंपोनेंट्स में से डायगोनल को हटा दो और 2 का भाग लगा दो, तो कितना हो गया? n इंटू n माइनस 1/2। यही आ रहा है, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। क्लियर है क्या भाई? समझ में आ गया ना? हाँ, नेक्स्ट देखो। अगली कंडीशन देखो, फिर हम आगे नेक्स्ट। If a tensor is symmetric with respect to two indices, ध्यान देना भाई। If a tensor is symmetric if a tensor is symmetric with respect to two indices, contravariant और कोवेरिएंट in any coordinate system, it remains symmetric with respect to these two indices in any other coordinate system. ध्यान देना क्या दे रखा है? If a tensor is symmetric with respect to two indices, एक टेंसर क्या है? सिमेट्री है। टेंसर कौन सा? 2 ऑर्डर का बोल रहा है। If a tensor is symmetric with respect to two indices, दो indices के लिए, दो indices बोल रहा है ना i और j, तो मतलब क्या हुआ? a आई जे ले लो, कॉन्ट्रावेरिएंट ले लो या फिर कोवेरिएंट ले लो, कोई सा भी ले लो। ब्रैकेट में दे रखा है कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट। समझ में आ गया ना? वो टेंसर क्या है? सिमेट्रिक है। बोल दिया इसे। इन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम इट, तो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये क्या है? सिमेट्रिक है। तब आपको बताना है remains symmetric with respect to these two indices any other coordinate system। मतलब जैसे अपन क्या निकाले, इसको दूसरे कोऑर्डिनेट में देखे ना, तो वो उसमें भी क्या होगा? ये सिमेट्रिक होगा। इसको दूसरे कोऑर्डिनेट में ट्रांसफर करें तो उसमें भी क्या होगा? जैसे ai से सिमेट्रिक लेके चले तो a बार lm भी क्या होगा? सिमेट्री होगा। ये बताना है। समझ में आ गया क्या? दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे तो ऐसे ले लिया अपन ने xi,
दूसरा क्या ले ले, एक्स बार लेके चलते हैं ना, तो एक्स बार में भी ये क्या होगा, सिमेट्री होगा, ये बताना। समझ में आ गया? तो ध्यान देना, सिंस ओनली टू इंडिसेस आर इन्वॉल्व देयर नॉन लॉस ऑफ जनरलिटी, इफ वी प्रूव द प्रपोजिशन ऑफ द कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, क्या दे रखा अपन को, aij बराबर a ऑफ ji। ये लिया अपन ने, ये क्या है, टू इंडिसेस में क्या है, सिमेट्री है। क्लियर है क्या? हम लेके चले यहां से a बार के l किसके बराबर आ जाए, a बार, तो ये प्रूव हो जाएगी थोड़ा, समझ में आ गया ना? तो रखो, देखो इसको, खोल दो इसको, a बार के l क्या होता है, इधर क्या ले ले अपन, i j ले ले, i j लेते क्या हो जाएगा, डेल x, बोलो भाई, बार के अपॉन में डेल x ऑफ i, डेल x बार l अपॉन में डेल x ऑफ j। क्लियर है क्या यहां तक? समझ में आ गया? aij किसके बराबर है, दे रखा है ना, तो यहां पर क्या रख दो, aji डेल x बार के अपॉन में डेल एक्स आई डेल एक्स बार एल अपॉन में डेल एक्स जे। समझ में आ गया क्या? कोई डाउट है आता तक? बोलो भाई। मैं क्या करूं, इसको पहले लिख दूं, इसको बाद में लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा भाई? गुणा में तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए ऑफ जे आई डेल एक्स बार एल अपॉन डेल एक्स जे और डेल एक्स बार के अपॉन में डेल एक्स ऑफ आई। समझ में आ गया क्या? और ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए बार जे, तो क्या आ जाएगा एल, और ये आई, तो क्या आ जाएगा, आ गया क्या आपका रिजल्ट? तो क्या हो गया, समझ में आ गया क्या कुछ इसमें? तो बस ये लेके चलो, दे रखा दूसरे कोऑर्डिनेट में भी इसको क्या बताना है, जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसमें भी क्या आना चाहिए, सिमेट्री आना चाहिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, अगली कंडीशन देखो, नेक्स्ट दूसरा क्यों मगर आएंगे कुछ नहीं, जीरो लेवल के साथ। Every tensor which has at least two contravariant और टू कोवेरिएंट indices can be expressed as the sum of two tensors one of which is symmetric and the other is skew symmetric. In a pair of contravariant और covariant
इंडिसेस। थ्योरम देखो भाई क्या दे रखा है, ध्यान देना सब लोग। एवरी टेंसर which has at least two covariant और या तो क्या लो, दो कोवेरिएंट लो या फिर कॉन्ट्रावेरिएंट। समझ में आ गया? इंडिसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? सम ऑफ टू टेंसर्स, दो टेंसर्स के सम, जिसमें से क्या होगा, वन ऑफ विच इज सिमेट्रिक एंड द अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। एक तो सिमेट्री होगा और एक क्या होगा, स्क्यू सिमेट्री होगा। इन ए पेयर ऑफ, एक पेयर जोड़े के में, या तो कॉन्ट्रावेरिएंट या फिर कोवेरिएंट। ठीक है ना? तो आप एक टेंसर लेके चलो, लेट टेंसर, हमने एक टेंसर माना ए आई जे और के, ये एक टेंसर ले लिया। क्लियर है क्या? इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए ऑफ आई जे के को 1/2 दो टुकड़ों में तोड़ सकता हूं क्या इसको? तो ए ऑफ आई जे के और प्लस का ए ऑफ आई जे एंड के। कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आया नहीं है? मैंने क्या किया, यहां से ध्यान देना, हमने ये लिया यहां से ए आई जे के एंड ए आई जे के। हम यहां पर क्या करें, इसमें से हाफ ए ऑफ जे आई के जोड़ दिया और ए ऑफ जे आई एंड के क्या कर दिया, मैंने घटा दिया। कोई दिक्कत? अरे भाई ये कट जाएगा, 0 हो गया क्या वापस? यहां से कोई डाउट? समझ में आया नहीं है? तो आप इसको लिख सकते हो प्लस, एक ही बात है, वो एक ही बात हो गया। अगर माइनस लोगे तो ये प्लस ये माइनस, बात तो एक ही है, तो फर्क पड़ेगा क्या? जोड़ो चाहे घटाओ। समझ में आया नहीं है? तो ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, सिर्फ जोड़ रहे घटा रहे हो। अब यहां से ध्यान देना, 1/2 ए आई जे एंड के प्लस, अरे भाई सामने जो हाफ प्लस वाला है ना, उसको तो इसके साथ ले लो, ए जे आई एंड के साथ, और माइनस वाले को दूसरे के साथ ले लो, ए आई जे के माइनस ए जे आई एंड के। कोई डाउट है क्या भाई यहां तक? बोलो भाई। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए ऑफ आई जे के इज इक्वल टू, इसको तो मैं बोल दूं बी आई जे एंड के, और दूसरे को क्या बोल दे, सी आई जे। और भाई बी आई जे के का मान तो क्या हुआ, 1/2 ए आई जे के प्लस का ए जे आई के, इसको तो बी आई जे बोल दिया। और सी आई जे के क्या है अपने पास, ए आई जे के एंड माइनस ए ऑफ जे आई के। कोई डाउट है क्या आता है? बोलो भाई। अब ध्यान देना, ये अपने पास बी आई जे के है, ठीक है? हम यहां से इसका मान निकाल ले कि बी ऑफ जे आई एंड के क्या होगा। सब लोग ध्यान देना, बी आई जे के निकाल लिया। अब बी जे आई के करें तो आई की जगह क्या रख दो, जे, और जे की जगह क्या रख दिया अपन ने, तो यहां पर क्या होगा, आई की जगह जे और जे की जगह, मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 तो बाहर रहेगा, ए आई जे के, सॉरी जे आई हो जाएगा ना, जे आई के और प्लस का आई जे एंड के। समझ में आ गया? ये तो यही है, बी जे आई के बराबर ये किसका मान है, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, बी आई जे के का ही है क्या, तो
गया BIJ के का मान हो गया। समझ में आया नहीं है? अब यही काम इसके साथ करो कि CJI के का मान निकालो तो 1/2 AJI के माइनस AIJ और क्या हो जाएगा। अब देखो इसमें से मैं माइनस का कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा AIJ के माइनस AJI के। ये कौन है माइनस CIJ के है क्या। अब देखो BJI के तो किसके बराबर आ रहा है, ये तो क्या हो गया, और CJI के किसके बराबर आ रहा है, वो क्या हो गया। मतलब थ्योरम क्या थी, दोबारा आप थ्योरम को पढ़ो। इन एवरी टेंसर विच हैज एट लीस्ट 2 कोवेरिएंट, और या तो कोवेरिएंट ले लो या तो कॉन्ट्रावेरिएंट ले लो, या फिर आप चाहे ऐसे कर सकते हो कि ऊपर लगा दो IJ नीचे ले लो, तो वो एटलीस्ट 2 कोवेरिएंट हो जाएंगे। तो आप ये भी लेके चल सकते हो और क्या लेके चल सकते हो AIJ, और तो फिर इसके लिए दिखा दोगे आप। कंफ्यूज मत हो ना वहां पर, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए दे तो आप उसके लिए कर देंगे। समझ में आ गया ना। तो एटलीस्ट क्या है 2 कोवेरिएंट और 2 कॉन्ट्रावेरिएंट, ये तो कोवेरिएंट हो गए या फिर 2 कॉन्ट्रावेरिएंट। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम, उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम किसका, 2 टेंसर वन ऑफ विच इज, ये तो कौन सा हुआ, एंड अदर स्क्यू, ये कौन सा हुआ। समझ में आ गया क्या, क्लियर है, सिंपल थी। चलो ये भी खत्म हो गई आपकी। नेक्स्ट देखते हैं। तो ढंग से थ्योरम को, स्टेटमेंट को देखो, समझो पूछ रहा क्या है, ठीक है ना। मेन चीज यही है, ऐसे नहीं कि थ्योरम को रट लिया, ये लो भाई ये रट लिया, IJ के लेके चल रहे हैं, क्यों लेके चल रहे हैं पता ही नहीं है, रट के पूरा करें। सपना हम काय करता हमसे एक ब्याह लोग से ना भाई, हम भी वाला को काय कर लिया मैं बिना बोल दे कि मैंने भी आप वाला मत दे दे को मैं काम कर लिया। अरे 8 दिन चला चिर में हाथ लगा के अरे एलर्जी मेरा भाई बताइए। हां भाई ध्यान देना। नेक्स्ट थ्योरम, अगला एग्जांपल दे रखा भाई, ध्यान देना। इफ ARS इज स्क्यू सिमेट्री, ये क्या दे रखा है, स्क्यू सिमेट्री। एंड BRS, और ये क्या दे रखा है, सिमेट्री। प्रूव दैट, आपको क्या बताना है, A of RS एंड B of RS किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ये आपको बताना है भाई। तो अपन को दे क्या रखा है सामने, ARS क्या दे रखा है, स्क्यू सिमेट्री। BRS सबस्क्रिप्ट में क्या दे रखा है, सिमेट्री। तो दोनों को रख दिया अपन ने। समझ में आ गया क्या, हमें निकालना क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो क्या होगा, ARS B of RS बराबर, ध्यान देना भाई, चेंज कर दो, ARS को क्या लिख दू, माइनस S of R, और क्या हो जाएगा ये BSR। समझ में आ गया क्या भाई, RS को हमने एक प्रॉपर्टी लगा दी। अब क्या कर दो, R और S को क्या कर दो, इंटरचेंज कर, इंटरचेंज करते हैं तो इंडिसेस में कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हम एक की जगह दूसरा रख दें, उसमें मत लगा देना, ठीक है ना। तो ये क्या होगा अपने पास, माइनस और क्या हो जाएगा
आर की जगह एस की जगह आर की जगह एस और बी आर एस। ये इधर आएगा तो ये अगर माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा। आ गया क्या आपका रिजल्ट? ए आर एस बी आर एस बराबर 0। क्लियर है क्या? खत्म क्वेश्चन? बोलो भाई, कोई डाउट? चले आगे नेक्स्ट देखो अगला। इफ फाइव आपको दे रखा है, नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, फाइव इज इक्वल टू ए ऑफ आई जे, ए सुपरस्क्रिप्ट में आई एंड ए ऑफ जे, देन वी कैन ऑलवेज राइट, हम क्या लिख सकते हैं, फाइव ऑफ बी आई जे एंड ए आई और ए जे। ये सब स्क्रिप्ट में आ गया बी आई जे। वेयर बी आई जे, जहां पर बी आई जे क्या है, इज सिमेट्रिक। ध्यान दो भाई, समझ। फाइव ये दे रखा है जिसको क्या लिख सकते हैं हम, बी आई जे ए आई एंड ए जे, जहां पर बी आई जे क्या है, सिमेट्री है, ये बताना। तो क्या लिखे अपन, फाइव लेके चले यहां से, तो क्या लिया अपन ने, फाइव बराबर ए ऑफ आई जे ए आई एंड ए जे। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। हम क्या करते हैं, डमी को चेंज कर दें, आई को जे एंड, तो फाइव किसके बराबर हो जाएगा, ए जे आई ए जे और ये इक्वेशन कौन सी होगी अपने पास, सेकंड होगी। दोनों को ऐड कर दे भाई, इंटरचेंज किया बनने आई को जे एंड जे को आई, इन दोनों को ऐड कर दो तो फाइव किसके बराबर हो गया, ए आई जे प्लस का ए जे आई, और बाहर क्या आ गया, ए आई एंड ए जे। कोई डाउट है यहां तक? बोलो भाई, समझ में आ गया क्या? मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, फाइव बराबर बी आई जे ए आई, और जहां पर बी आई जे किसके बराबर है, ए आई जे प्लस ए जे आई। कोई डाउट है आता है? बोलो भाई, समझ में आया? अब क्या करें, देखो बी आई जे आ गया, मगर अपन को बताना क्या है, सिमेट्री है। सिमेट्री के लिए क्या करें, बी आई को जेड जे को आई लिख दूं मैं, तो क्या हो जाएगा, ए ऑफ जे आई प्लस का, ये तो यही है बी आई जे, तो बी जे आई किसके बराबर हो गया, आ गया क्या सिमेट्री? खत्म क्वेश्चन। क्लियर है क्या? नेक्स्ट चलो, आंसर में आ रहा है इंटरेस्ट है, अभी आगे देखो और चल रहा है। नेक्स्ट देखो, हो गया इजी है, तो इजी की लग रही क्या है, इजी। इफ ए आई जे इज स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, ए आई जे क्या दे रखा आपको, मतलब ए आई जे किसके बराबर है, माइनस ए जे आई। अरे भाई स्क्यू बोल रहा है, ये स्क्यू तो कहाँ दिखा गई और सिमेट्री रख लिया है। हाँ, तब आपको क्या बताना है, ए आई के डेल्टा आई जे डेल्टा के एल प्लस का डेल्टा आई एल और डेल्टा के जे किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। क्या करें, अंदर प्रोडक्ट करवा दो, इसको क्या करवा दे, करवा दो, देखिए प्रोडक्ट ए आई के और क्या हो जाएगा, डेल्टा आई जे डेल्टा के एल प्लस का ए आई के डेल्टा आई एल और डेल्टा के जे बराबर 0। ये क्रोनिकल डेल्टा है, ध्यान रखना। समझ में आ गया क्या? बोलो भाई। अब मुझे ये बताओ,
सबसे पहले किसको लोगे, रिपीटेड कौन है, तो आई की जगह क्या रख दे, समझ में आ गया क्या, तो ये क्या हो जाएगा, ए जे के और डेल्टा के आई, समझ में आ गया क्या, अरे भाई जे जे वन हो जाएगा फिर, प्लस ये क्या हो जाएगा, ए आई की जगह क्या रख दे, एल, और क्या हो जाएगा, डेल्टा के जे बराबर, अरे भाई रिपीटेड पहले आई आई, तो जो सेम होता है उसकी जगह फिर एल रख दो आई की जगह। अब यहाँ पर दूसरा क्या ले लिया अपन है, तो ए जे एल प्लस ए एल जे बराबर 0, समझ में आ गया क्या। अब मुझे ये बताओ ये किसके बराबर होता है, ए आई जे किसके बराबर होता है, इसकी सिमेट्री बोल रखा है, तो इसको ए को क्या लिख दूं मैं, माइनस ए जे एल लिख दो इसको, और ए जे एल ये कितना हो जाएगा, 0 आ गया क्या। ये देखो ये बराबर में 0 नहीं है, ये तो अपन लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, ये लेके चल रहे हैं, 0 लाना है, इसको अंदर प्रोडक्ट करवा दिया तो ये आ गया, ये आ गया, ये क्या आ गया, 0 आ गया, समझ में आ गया ना, तो रिजल्ट 0 आना चाहिए कहने का मतलब, क्लियर है यहाँ तक, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आगे चले, नेक्स्ट देखो अगली हाँ अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, if aij is a symmetric covariant tensor and bi a कोवेरिएंट वेक्टर, कोवेरिएंट वेक्टर का मतलब समझ रहे हो ना, क्या, वन ऑर्डर, टेंसर भी बोल सकते हो और वेक्टर भी बोल सकते हो, तो बी आई ए कोवेरिएंट वेक्टर विद satisfy the relation, इसको सेटिस्फाई कर रहा है ए आई जे बी के प्लस ए जे के बी ऑफ आई प्लस ए ऑफ के आई एंड बी जे बराबर 0, प्रूव दैट, तब आपको प्रूव करना है आइदर ए आई जे बराबर 0 और बी आई बराबर 0, तो आपको यह बताना है, आप क्या लेके चलोगे, इफ ए आई जे इज सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर, ए आई जे क्या दे रखा है, सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर दे रखा है, दो ऑर्डर का हो गया ना, बी आई क्या दे रखा है, कोवेरिएंट वेक्टर विद सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, इसको सेटिस्फाई करना है, ए आई जे और के बी जे के आई, बी के आई जे बी जे, ठीक है ना, यहाँ पर ए में आ गए और समझ में आ गया ना, आई के ले रहे हो तो आई जे आ जाएगा, और आई ले रहे हो तो जे के आ जाएगा, एंड जे ले रहे हो तो क्या आ जाएगा, समझ में आ गया ना। तब आपको क्या बताना है, प्रूव दैट आइदर ए आई जे किसके बराबर होगा, 0 और दूसरा क्या है, बी आई बराबर 0, क्लियर है क्या यहाँ तक, करे इसका आगे, तो ध्यान देना, हम ये मान के चल रहे हैं, ध्यान दो, पहले लिया कौन सा, ये वाला लिया, क्या है अपने पास, लेट ए आई जे और बी के, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, सी आई जे और
के डैश, ये बोल सकता हूँ मैं इसको, भाई दो का प्रोडक्ट हो रहा है, दोनों ही कोवेरिएंट है। तो आपको याद है तो हमने यही तो बनाया था, जैसे ए आई जे प्लस का बी आई एल एम, तो उसको बोला था ना सी एल एम, समझ में आ गया ना। तो हमने प्लस मल्टीप्लाई भी किया था, नहीं डैश यहाँ पर शो कर रहे हैं कि ये अपने पास ये अलग प्रोडक्ट हो रहा है ना, ये तो इसका हो गया, ये दूसरे का है बीके का, ये इसको शो कर रहा है, समझ में आ गया ना। दो का प्रोडक्ट हो रहा है, ये डैश मतलब ये इसको शो कर रहा है कि ये क्या है, दूसरा एक कोवेरिएंट वेक्टर है वन ऑर्डर का, उसको शो कर रहा है। इसी प्रकार इसको क्या लिखोगे, ए जे के और बी आई को क्या लिखोगे, सी जे के आई और उसका डैश। इसी प्रकार तीसरे को क्या लिखोगे, ए के आई बी जे किसके बराबर हो जाएगा, सी के आई और जे का डैश। कोई डाउट है क्या यहाँ पर? देन सी आई जे के इज थर्ड ऑर्डर कोवेरिएंट। सी आई जे के क्या है यहाँ पर भाई, ये दो ऑर्डर का ये है, एक ऑर्डर का ये है, गुणा होकर क्या बन जाता है, तो ये क्या हो गया, सी आई जे के क्या है, तीन ऑर्डर का कोवेरिएंट आंसर है। समझ में आ गया क्या? इक्वेशन फर्स्ट देखो ना, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू, अच्छा मुझे बताओ, ध्यान देना सब लोग, क्या दे रखा था, ए आई जे क्या है, सिमेट्री है, इसका मतलब ये सिमेट्री किसमें होगा, आई और जे में, ना कि आई और के में, किसमें होगा ये, दूसरा किसमें सिमेट्री होगा, जे और के में, तीसरा किसमें सिमेट्री होगा, के और आई में। समझ में आ गया ना, क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ भाई, ऐड तीनों को ऐड कर दो, तीनों को क्या कर दो, ध्यान देना, तीनों को ऐड करूंगा तो ये वाला पार्ट तो जीरो दे रखा है, क्या पढ़ दो, और बचा क्या, सी आई जे के डैश प्लस का सी जे के आई डैश प्लस का सी के आई और जे का डैश बराबर क्या हो गया, जीरो। समझ में आ गया क्या? मुझे ये बताओ, ये सिमेट्री है, ये सिमेट्री है, ये सिमेट्री है, तो ये तीनों ही बराबर हो गए क्या भाई? देखो आई जे के, समझ में आ गया क्या? अब ये क्या है, ये सिमेट्री है, तो देखो आई जे और के, यही हुआ ना इसका मतलब। तो यहां से ध्यान देना, सी के जे आई, अब के ध्यान देना, जे के आई, जे के आई, जे के आई, देखो आई जे के लिख सकते हैं, आगे पर तो बढ़ा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, साइक्लिक में तो चल रहा है। ये क्या है, के आई जे, के आई जे, ये भी सही हुआ, आई जे के साइक्लिक में ही चल रहा है, मतलब क्या हो गया, 3 सी आई जे और के बराबर, इसका मतलब सी आई जे के किसके बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से सी आई जे के को क्या लिखा था, ए आई जे और बी के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, ये जीरो और, तो यही तो बताना था, आइदर ये जीरो और, क्लियर है क्या? कोई डाउट यहां तक? ये आपकी कंडीशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट चलो आगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं ध्यान देना, अगला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल लिखता हूं तब तक। If the tensor Aij and Gij are symmetric,
तब आपको क्या है दे रखा है aij माइनस के gij और ui बराबर 0। दूसरा क्या दे रखा है aij माइनस के डैश और gij vi किसके बराबर है और k किसके बराबर नहीं है k डैश के बराबर नहीं है, ये आपको दे रखा है। तब आपको प्रूफ करना है देन प्रूव दैट gij ui vj 0 होगा और aij ui और vj 0 होगा, ये आपको बताना है भाई। क्या दे रखा है aij gij क्या है सिमेट्रिक है और दे रखा है aij माइनस के gij इंटू u सुपरस्क्रिप्ट i बराबर 0। इसी प्रकार aij माइनस के डैश gij और इनका प्रोडक्ट किसके साथ है v सुपरस्क्रिप्ट ऑफ i बराबर 0। देन क्या दे रखा है k किसके बराबर नहीं है k डैश के बराबर नहीं है। तब आपको यह बताना है कि gij ui vj बराबर 0 और aij ui vj किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। समझ में आ गया? तो ध्यान देना भाई यहां से। हाँ भाई ध्यान देना। तो देखो ये अपन को प्रूव करना है, ठीक है ना। अपन को क्या दे रखा है aij किसके बराबर होता है aj और क्या दे रखा है gij किसके बराबर है gji। समझ में आ गया? अब ध्यान देना यहां पर ये क्या दे रखा अपन को aij माइनस के gij ui, ये दे रखा अपन को। हम इसको किससे प्रोडक्ट करा दे, जैसे यहाँ पर ui है ना और यहाँ पर क्या है vi, तो इसको तो किससे करा दो i तो पहले से है तो v जैसे करवा दे और इसमें vi है तो इसको किससे करा देंगे u जैसे। जैसे अपने पास क्या है इसको प्रोडक्ट करा दो aij क्या दे रखा है ui किससे करा दिया पूरे को v जैसे, तो ये अलग अलग कर दिया। फिर माइनस का k gij ui और vj, यही होगा क्या? अरे भाई vj से प्रोडक्ट करा दिया, कहने का मतलब है पूरे को। यहाँ ui दे रखा है तो बचा कौन है v और v के साथ सेम इंडिसेस तो लगाएंगे नहीं, तो कौन सी लगा दो j। इसी प्रकार दूसरे वाले को किससे कर दोगे vi दे रखा है किससे करोगे u जैसे माइनस का k डैश gij vi और uj बराबर 0। क्लियर है क्या यहाँ पर? बोलो भाई, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये जो गिवन थी फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई। समझ में आ गया? अब देखो हम यहाँ से क्या करते हैं इन दोनों में i और j को क्या कर दो चेंज कर दो, इंडिसेस को क्या कर दो नहीं, दो इक्वेशन और बन जाएंगे। तो कौन सी बनेंगे बताओ? पहली बार तो क्या हो जाएगी aj u j और माइनस का k ji uj और vi बराबर 0। पांचवी हो गई। इसी प्रकार अगली क्या हो जाएगी aj vj ui माइनस k डैश g ji vj और ui बराबर ये 6। अब ध्यान देना इसको और इसको ले ले, देखो ui vj
इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा ए आई जे प्लस का ए जे आई, कॉमन क्या आ गया, यू आई वी जे कॉमन आ गया, तो यू आई वी जे। यहां पर क्या हो गया माइनस, इसको जोड़ा है, आप एक मिनट घटा दो आप, तो माइनस के, और यहां पर क्या हो जाएगा के डैश माइनस के हो जाएगा क्या, क्योंकि इसमें से घटाएंगे अपन, इसको प्लस हो जाएगा, नेगेटिव को कॉमन लेंगे तो के डैश माइनस के। समझ में आ गया ना? हाँ, ये घटा रहे क्यों है, क्योंकि के बराबर के डैश है नहीं है, तो ये जीरो नहीं होगा, क्या नहीं होगा। समझ में आ गया ना? और क्या आ गया अपने पास, यहां पर क्या आएगा जी आई जे और जी ऑफ जे आई, तो जी आई जे प्लस का जी ऑफ जे आई, और बाहर क्या आ जाएगा यू आई वी जे, यू आई एंड ये किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। क्लियर है क्या, समझ में आया नहीं आया बोलो? हाँ भाई, अब मुझे ये बताओ, ये तो जीरो हो जाएगा क्या, क्यों, ये क्या होता है बराबर होता है, यहां से ये क्या हो जाएगा जी आई जे प्लस जी, ये भी बराबर होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं माइनस का के को अंदर ले जाओ, के माइनस के डैश और 2 गुणा जी आई जे यू आई वी जे किसके बराबर है, अरे भाई तुम जुड़ जाएगा ना, इसको जीरो में भेज दो, ये आ गया। अब ये तो जीरो हो नहीं सकता, क्यों, गिवन है, इसका मतलब कौन जीरो होगा, आ गया क्या पहली प्रॉपर्टी। दूसरी कैसे निकालोगे, समझ में आ गया, चौथी और पांचवी को घटा दो, कोई सी को घटा दो, किसी में से रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ गया क्या? हाँ, अभी टाइम हुआ है, यार 4:30 हो गए भाई शादी से बैठी है। शादी सीधे कोई बाली सारी बाली शादी से देखो नहीं का सर मैं तो अब गुरु जी थे तो मैंने हां मतलब सर देखो अच्छी आड़ी आड़ी बना कर मतलब मैं तो कर गया शादी पढ़ा, सर मैं पढ़ा दिया, नोट दो बारी पढ़ा दिया। चलो आगे छोटा सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखो, छोटा सा ही है if aij is skew symmetry then prove that, आपको ये बताना है bij and bkl plus bil and bkj a of i के किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा भाई, आपको ये बताना है। क्लियर है क्या, सामने ए आई जे क्या दे रखा है, स्क्यू सिमेट्रिक, तब ये जीरो के बराबर होगा। आप क्या लेके चलो, एलएचएस लेके चलो और इसको प्रोडक्ट करवा दो, तो क्या हो जाएगा बी आई जे बी के एल ए आई के और प्लस का बी आई एल बी के जे और ए आई के, यही होगा। समझ में आ गया क्या? अब देखो भाई यहां से ये आई के है तो मैं आई और के को क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, आई की जगह के रख दूं, के की जगह क्या रख दूं, इस पूरी कंडीशन में ट्रम के, तो क्या आ जाएगा यहां पर बी के जे और बी आई और ये क्या हो जाएगा ए के आई। समझ में आ गया क्या? और इसको एज इट इज रख दो बी आई एल और बी के जे एंड ए ऑफ आई के। समझ में आ गया यहां तक?
इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो BIK, BK J एंड B of KJ कॉमन आ गया। तो ये क्या हो गया? BK एंड J, BI और L, AKI प्लस AIK। हम जानते हैं ये तो क्या है, तो इसको चेंज करेंगे तो 0 हो जाएगा और आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। क्लियर है क्या? अब देखो एग्जाम्पल नंबर पेज नंबर 18 पे ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये करके आओगे। बुक में से इसमें क्या है, क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है इसमें गलती से, ठीक है ना? नोट्स क्या बुक नहीं है, चलो फिर आपको भेज देंगे, ठीक है? कल हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट लॉ ऑफ टेंशन, 2013-19 में पूछा गया है, आगे की कंडीशंस भी पूछी गई है, ठीक है ना? ये बढ़ गया ना, क्या बोलेगा? ये अपना बाकी है, नेक्स्ट डे।